वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हल्के फुल्के अंदाज में हो रही है कॉमेडी और टिकटॉकर हो रहे हैं फेमस बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इनकी जो है धाक बैठ गई है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है हल्के फुल्के अंदाज में कुछ अच्छा करना और तो लोगों को हंसाना और लोगों को उसकी गलती की निशानदेही करना बड़े अच्छे अंदाज में, उनको पता भी ना चले और बात भी हो जाए। कैसे अदनान साहब, एक बार फिर वेलकम कहती हूँ। क्या कहते हैं, ये क्या आपने कहा कि जी अम्मी के घर के पापे अच्छे हैं, अम्मी के घर का फनी, अरे तुम्हें तो यहाँ का खाना होटल का अच्छा नहीं है, वहाँ का अच्छा है, और एक दिन वो अपने हस्बैंड को वहाँ ले जाती है। ये तो यार ज्यादती है यार बहुत। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हर घर की कहानी है। अच्छा। ये रियल है, इसलिए किसी ने अभी ये तक बात कहा नहीं। नहीं कहानी हर कोई यही झेल रहा होता है जो ये वीडियो वायरल हुई है। कोशिश यही होती है, लेकिन मैं इस पे ये चीज दूंगा अपनी बेगम को या ऑन कैमरा कि जितना कॉपरेट मेरी बीवी ने मेरे साथ किया है ना, वाकई में जन्नती औरत है। क्योंकि मैं राजी हूँ उससे, ये ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल आदमी हूँ और उसने एडजस्ट किया, और सलाम है कि किस तरह किया कि मुस्कुरा के हर तीर सहे उसने, और वो सही थे उसके लिए। और वो अब एक्सेप्ट करती है 15 साल बाद कि मैं अब खुश हूँ आपके साथ। क्योंकि वो जो चीज थी शुरू में तो वो थोड़ा हुई डिस्टर्ब कि ये कौन है, लेकिन बाद में जब वो आहिस्ता आहिस्ता देखती गई, मिलती गई, मेरे साथ रहती गई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई में अब मुझे सुकून है। और मेरे बच्चे भी अब कहीं जाते हैं इधर उधर तो बोलते हैं बाबा घर में ही सुकून है, बस आपके साथ इधर ही रहना है, जो आपके तौर तरीके। मैंने सारे टॉयज घर के निकाल लिए थे। मैंने रबर के ऊपर टॉयज है, पेंसिल पे टॉयज है, उसके थर्मोस पे टॉयज है, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स पर सब निकाल दिया घर से। मैंने कहा फरिश्ते नहीं आएंगे। अच्छा। मैंने कहा सब निकालो, मैंने तस्वीरें निकालो, ये निकालो। बच्चा मेरा इतना 10 साल का, बाबा ये देखें, अब एक वो चीज रखी हुई थी, उस पर भी कोई पिक की शक्ल बनी हुई थी जिसपे पतीली रखते हैं ना, वो उसमें ऐसा जाल बना हुआ था। बच्चे ने वो चीज भी देख ली, कह रहे बाबा। फिर मैंने उसको 50 रुपए दिए, मैंने कहा चलो मेरे साथ। फिर मैं लेके गया, उससे फेंकवाया। तो अब घर में जब आते हैं ना, इवन के जो बिस्किट के पैकेट है उस पर जो शक्लें वो भी हटा दी मैंने। अच्छा। तो जो कारपेंटर, जो इलेक्ट्रिशियन मेरे घर में आता है, कहता है अदनान भाई मैं बड़े घरों में गया हूँ, लेकिन जो सुकून आपके घर में है ना, वो मैंने कहीं नहीं पाया। वो वही नीचे लेट जाते हैं मेरे पास, वही खाना खाते हैं बैठ के, और मैं उनके साथ जमीन पे खाना खाता हूँ। तो ये चीज नोट की मेरे बच्चों ने कि हम कहीं जाते हैं तो वहां तो जाहिर सी बात है बच्चों के कमरों को इस तरह सजाते हैं कि उसमें जब तक तस्वीर ना हो तो वो कंप्लीट नहीं होता। मैंने अपने बच्चों का जब फर्नीचर बनाया उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। मैंने कोई वॉलपेपर भी लगाया तो उसके अंदर मैंने बोला कि कोई शक्ल ना हो, प्लेन हो, जिसपे बोर्ड्स बनी हुई होती है, उसके ऊपर भी उस पे ना छोटी सी पिक्चर थी लड़की की। अच्छा। और वो बहुत अजीब सी पिक्चर थी, वो हमने फिर काट के निकाली है वहां से। मैंने कहा देखो यार, यहाँ पर ये चीज आ गई है, और ये यहूदियों की लॉबी है कि एक चप्पल मैंने ली, उसके नीचे अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह। 2 पट्टी की चप्पल थी, उसके नीचे अल्लाह था, वो मैंने काट के दफनाई। और एक सूट था मेरी बेगम पे, उसपे पूरी आयतें लिखी हुई थी, जो जॉर्जेट का होता है ना, जो बाहर से बन के आता है। फिर ये सब निगाहें पे जानमाजों के ऊपर शक्लें देखी मैंने। जानमाज बिछाई तो उस पर शक्ल बंदर बना हुआ है, भगवान बना हुआ है, जो भी। तो वो मैंने सारी रिसर्च शुरू की है। तब जाके घर से मुझे तकरीबन 3 हफ्ते लगे थे ये सारी चीजें निकालने के अंदर, कि वो कहाँ कहाँ घुसे हुए, और कहाँ का बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें कुत्ता, भालू, बिल्ली बनी हुई, तो उसमें क्या खैर जाएगी जब उसके फीडर पे ही दूध के अंदर एक ऐसी चीज आपने बनाई हुई है। वो बच्चे के चेस्ट के ऊपर रीछ बना हुआ है, वो सो रहा है, तो फरिश्ते कैसे आएंगे। पहले तो फ्रॉके पहना लेते थे बच्चे, मुस्कुराते थे सोते हुए। मेरा छोटा भाई था, मैं उसको देखता था वो मुस्कुराता। अब बच्चों के पास शैतानी ताकत इतनी है, वो कहाँ से वो आगे परवान चढ़ेंगे आपके। उनके अंदर तो चीजें बहुत बेहतरीन मैसेज है। ये बेसिकली आपने मैसेज दिया है, बेसिक ऐसा ही है कि घरों में वाकई में हम लोग इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते, अहमियत नहीं देते। और ये हल्के फुल्के अंदाज में आपने इनिशियली जो है ना बच्चों को जो है इनिशियली मैंने ब्लेड से जो है ना, ब्लेड से फीडर के ऊपर से चीजें मैंने ब्लेड से स्क्रैच की हैं पूरी। आपने अपने बच्चों में वो चीज डेवलप की, जब वो बड़े होंगे वो भी अपने बच्चों में। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? जी जी हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताएंगे? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, और बहुत मजा आ रहा है देखने का। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। आज आप जॉब पे नहीं गए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? ऑफिस में ही हूँ, और ऑफिस में मोबाइल पे मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। हसन, हेलो हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे अदनान बिकोस को, अज़मी बुखारी को? हाँ, कि जिस तरह की माशाल्लाह गुफ्तगू और जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह मैनेज करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं तो ऑफिस में लाइव देख रहा था बैठ के। अरे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। माशाल्लाह बहुत ही पाए के जो है नात ख्वाह है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अदनान भी बात कीजिएगा हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अदनान है। क्या हाल है सर, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है सर। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। बेगम अल्लाह के का सताए शुक्र हुए है। लग रहे, पूछ लीजिएगा। बेगम के सताए हुए तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह, इनकी आवाज में तो बड़ा असर है। और अच्छा आगे यूं करके अदनान भाई ने बोला है। हाँ, वो लग रहा है कि आवाज उनकी माशाल्लाह से पुरसुकून है। आज कुछ ऐसा हुआ नहीं घर में। अच्छा ऑफिस में ना, घर पे नहीं, इसलिए आराम से। हाँ, वो हसन साहब हेलो। जी जी। चले चले, आप प्रोग्राम देखें और कुछ कहना चाहेंगे और कुछ और बात कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा नात पढ़ने के लिए रमजान में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे को इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग स्पेशल प्रोग्राम करेंगे मौला अली की विलादत पर। अच्छा जी, बात करते हैं हम जो है अज़मी, एक बात बताएं, स्टेज पर ये जो एक जुगत कहते हैं या फिल्मबदी में एकदम बात करने में, ये कहाँ से दिमाग इतनी स्पीड से चलता है? देखें बस ऐसी कॉमेडी करते करते कोई अगर अच्छी बात आ गई तो वो कह दी, या किसी ने टोन कर दिया तो फिर आमद आना शुरू। आमद मतलब कंटिन्यू, पहले इग्नोर करा, पहले अपने आप को भाई थोड़ा समझ जा अपना, भाई अपना कॉमेडी का जो सिलसिला है वो सुनाया। लेकिन अगर वो फिर दोबारा कर रहा है, अच्छा यार देख ले यार, फिर अगर तीसरे पे तो फिर कबूल है, तो फिर उसको फिर तो जवाब देना तो जरूरी है ना। ओके अज़मी बुखारी, कितना टाइम हो गया है स्टेज की परफॉर्मेंस यानी कि होस्टिंग करते हुए और थोड़ा ये हल्के फुल्के अंदाज में कॉमेडी करते हुए? देखें तकरीबन मुझे 11 साल से ज्यादा हो गए हैं। रियली? जी। और इन 11 साल के अंदर मैं 2 दफा दुबई गया हूँ, माशाल्लाह। राजपल थिएटर में वाओ, परफॉर्म किया। वाओ। और यकीन करें जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना तो इंडिया के कॉमेडियंस और यहाँ के रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी भाई और मेरे टीचर बरकत भाई, उज़मी भाई। अच्छा मैं आपके चैनल से बरकत भाई से कहीं थोड़ी रिजेम्बलेंस आपकी आ रही है। एग्जैक्टली cousin वजन तो नहीं? मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरा एक सिलसिला बनाने में बरकत भाई, उज़मी भाई ने मेरा बहुत सिलसिला बनाया, बहुत सपोर्ट किया। आज मेरी जो भी पहचान बनी है, अच्छा तो वो बरकत भाई, उज़मी भाई के लिए मैं चाहता हूँ जरा सब मिलके लिए हमारे पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त कॉमेडियन है दोनों। और वाकई में क्या, मैं उनका बरकत और उज़मी का ऐसा इंटरेक्शन है ना कि वो बात भी कर जाते हैं और हम लोग थोड़ी यार ये वो मतलब बड़ी जूम आई ने, उनका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। आप यकीन करें, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। अभी चलने में पहले आपने कहा कि बरकत में आपकी शबाज जो है, हाँ शबात आ रही तो आप यकीन करें मुझे काफी सारे डायरेक्टर्स ने, और एक अभी मेरी ड्रामे की चल रही है बातचीत, दुआ करिएगा अल्लाह करे हो जाए। तो मैं सबसे पहले जब मैं उनके पास गया डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने कहा यार लग रहा है बरकत का छोटा भाई मेरे सामने। कितने एहसास की बात लगती है। तो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। और मेरे अभी जो तस्वीरों का आप कह रहे थे ना सर, अब मैंने अपने घर में क्या, बेडरूम में अदनान भाई, मेरे बेडरूम में राइट पे बरकत भाई की तस्वीर है, अच्छा, और लेफ्ट पे उज़मी भाई की तस्वीर है। तो मैं जब उठता हूँ तो इधर देखता हूँ मैं, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह पाक मेरा चेहरा बरकत भाई में मिल जाए। हाय अल्लाह। तो ये अच्छा ये मोहब्बत की बात होती है हम लोगों की। अच्छा ये अब्बा आए के लिए कहाँ भी दुआ से? कर लेना कभी, अल्लाह का शुक्र है तेरे बाप से मिल जाए ना चेहरा। बरकत थोड़ी डालना राशन तेरे यहाँ, या बरकत का झूठा पानी पी ले जाके, मोहब्बत बढ़ जाएगी। और बरकत बरकत कर रहा है, सीधे हाथ पे बरकत है, उल्टे हाथ पे उज़मी है। बस सही है, हो गया। माँ बाप का लगा तस्वीर है या जो भी मामला है, बरकत और उज़मी बस है, सही है। वो कुब्बानी का टूटा हुआ बादाम खा रहे हैं, जब भी तो दिमाग तेज है। तुम भी खा लो कुब्बानी के टूटे बादाम। कौन सा? अबे कुब्बानी के जो अंदर टूटे हुए बादाम होते हैं वो खाओ ना। अमेरिकन कुर्बानी बोलते हैं भाई। हाँ कुब्बानी, आ जाओ ना उसी लहजे पे, कुब्बानी पे। यहाँ पे सीधे हाथ पे तस्वीर है, यहाँ पर उल्टे हाथ पे तस्वीर है। मैं बोलता हूँ मेरा चेहरा रगड़ ले, चेहरा जाके तस्वीर पे रगड़ ले बरकत के चेहरा, बोलो बरकत ऐसा हो जाए। ये क्या, आप दूसरा सवाल करें। ये आए कहाँ से थे? सलाम से सलाम पे बहकर आया है ये। तभी दिमाग ऐसे। यार दूसरा सवाल रुक जा यार, एक फोन आ गया। अच्छा हेलो अच्छा हेलो, हाँ अल्लाह के दो। अरे वाह वाह, सच्ची में मेहरबानी अल्लाह के, थैंक यू। अरे दादी मुबारक हो। अब ये लिया है कुछ बात, क्या क्या मुबारक हो। अबे हाथ तोड़ेगा क्या? मजा आ गया। बता रहा क्या किसका फोन था? आया हुआ कहीं? अबे मजा आ गया अदनान भाई। क्या हो गया? आपके भाई के साथ लड़की सेट हो गई।
अबे यार कोई यार ये मा- लड़की सेट अबे होने कोई लगती है। बात सुन, इतनी महंगाई है, कोई मासी ऐसी सेट कर घर में, 8,000 रुपए मासी ले जाती है, घर भी चमकेगा और शादी भी हो जाएगी। अरे मासियां बहुत पैसे ले रही हैं, लड़की नहीं करो, लड़कियां जो माठियां पड़ी रहेंगी कौन करेगा घर साफ। हाँ। कोई मासी कर लो, कोई हलीमा कलीमा, कोई इस टाइप की जो होती है वो कर लो। यार तुम्हारे मजा आ लिए सही जाएगा, है। सुनेंगे मजा आ जाएगा आपको। अच्छा एक और बात भी है, लड़की 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 सेट हो लड़की जब तुम काला कोला लगा के घूम रहे हो, ओए। लड़कियां सेट कर रहे हो तुम यार। और बरकत की भी शादी ये नहीं सारा हुई। पूरा व्हाइट है इसका, ये पर्पल कलर के आफ्टर शेव लगा लगा के जला दिए बाली से। लड़की पूछ ली थी कौन सी? कौन सी लड़की? रीमा फिल्म स्टार सेट हो गई। अल्लाह जी कौन सी वो अल्लाह। कचरा उड़ाने वाली रीमा होगी बे, चल। रीमा फिल्म स्टार यार, एक तो ये तुम इतने भारी यार हो, तुम्हारी उम्र अम्मा के बराबर है तुम्हारे। वो मेकअपों से बची हुई है, उनके कम से कम 65-60 की तो होंगी वो, बचपन से देख रहा हूँ मैं। अबे 60 साल की है रीमा, किसका नाम ले दिया तूने? रीमा। ये धोखा दे बाकी रहे हो। लड़कों की यकीन करें, क्या जिंदगी, आधी जिंदगी यकीन करें जनरेटर स्टार्ट करने में जाया हो जाती है और आधी जिंदगी दही लाने में। हाँ, तो ऐसा ही है। इकट्ठी लाके रख दिया करो ना डोंगा, क्यों ला रहे हो बार बार? एक डोंगा ले लो, जाके नौकरी बोलो, डोंगा दे दे, फ्रिज ऊपर खाली करा के रख दे। क्यों जा रहा है? मैं तो ये करता हूँ, डोंगा रख दिया, दही एक एक पाव रोज ला रहे हो तुम। हाँ, एक एक अबे भाई डोंगा लाके रख दो ना पूरा किचन में, बेगम उसमें से बनाती रहेंगी सालन। तुम रोज जा रहे हो, एक पाव दही दे दो, हरा धनिया दे दो, तो पौधी तुमने क्या सोचा हुआ है? अभी शादी नहीं हुई तो क्या सोचा हुआ है कि कैसी जिंदगी होनी शादी हो गई, इनकी 2 बच्चे हैं, ये बहुत माशाल्लाह खतरनाक आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओए अल्लाह, तो फिर एक और लड़की सेट करने के चक्कर में बेगम और कितनी बच्चों का बताओ, जुल्फी और उसका तो बता रहे हो, बेगम को भी तो बताओ कि बच्चे आ हैं। रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बेगम को भी बता रहा होशियार, बच्चियां सेट हो गई, लड़की सेट हो गई। बुड्ढे दूसरा सवाल कह रहे हैं इनसे। अच्छा जी अजमी हाँ साहब। मुझे बना दिया बुड्ढा, मैं कब्रिस्तान में लिख कर आ गया, जल्द आ रहा हूँ। तो भाई आप अरे बात यार। भी तो ऐसी कर रहे हो, रीमा पसंद कर रहे हो तो बुड्ढे ही होगे ना, 60 साल की हाँ, औरत सही पसंद बात कर है। रहे नहीं हो। अदनान भाई, मैं आपके साथ हूँ ऐसी को हाँ, हाँ। वैसे अदनान भाई अगर आपकी दूसरी शादी करवा दी जाए तो तो ये बात शादी है। मैं करूंगा नहीं, क्योंकि क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरा सुकून हारत हो। क्योंकि एक आदमी था, वो जब निकलता था ना घर से तो एक सामने पहाड़ पे बैठ के ढोल बजा रहा होता था आदमी, व्हाइट कॉटन पहन के। तो वो जो था ना, वो बोलता था ढोल बजाते हुए कि मेरी तो 2 है, मुझे क्या गम है, मेरी तो 2 है, मुझे क्या गम है। तो ये लड़के निकलता था अपनी बीवी से, इसने कहा यार इसने 2 करी है, व्हाइट कॉटन पहन के बैठा, मैं भी 2 करूंगा। उसने दूसरी कर ली। अब आप सुन ले, वो दोनों से पिटा, पिट के गया पहाड़ पे, कह रहा है यार तू क्यों बैठ के यहाँ पर बोलता है कि मेरी 2 है, मुझे क्या काम है। कहने लगा भाई मैं भी पिट के आता था, कोई ढोल दूसरा बजाने वाला नहीं था, तू भी बैठ जा। बोला मैं भी सुबह पिट के निकलता हूँ वहां से। तो 2 जो होती है वो कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती, आपकी जिंदगी जीरन हो जाएगी। इसलिए आप एक ही रखें और नेक रखें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी हैसियत से बढ़ के अल्लाह ताला ने, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो लोग हैरान थे तुम्हारी शादी कैसे हो गई, और ग्रुप बन के घरों पे आते थे, लड़कियां मासियां देखती थी तुम्हारी बीवी कौन है। तो मेरी बीवी रोने लगी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। कहने लगी आप हैं कौन? मुझे जहाँ जा रही हूँ लोग पूछ रहे हैं बिकॉज की बीवी दिखाओ, बिकॉज की बीवी दिखाओ, किसके नसीब फूटे, किसने शादी कर ली। हाँ लोग रो रहे थे भाई मेरी तो वो, लेकिन जो अपना नसीब लाई है ना, ये मैं सलाम है भाई कि कितने प्यारे तरीके से किन्नू भी छील के मेरी लकड़ी होती थी, आप कहें मैं आपको छील के दे दूं, मोहब्बत से मुझे चेंज कर दिया। अगर ये ऐड जाती ना तो कहानी कहीं और चली जाती। मैं लड़कियों को मैसेज दे रहा हूँ कि अपने शौहरों को शुरू में नखरे मत दिखाओ, मोहब्बत से प्यार से उनको अपनी तरफ करके पूरी जायदाद अपने नाम कर लो। इन्होंने भी घर जाना है। देख रही है। अच्छा जरा आप देखें अजमी, टेक्निक देखें। हाँ इनकी गुफ्तगू की आज ये लाइव शो में, कैसे घुमा फिरा के इन्होंने भी घर जाना है, अंदर से खूब डरते हैं ये जाना भी। तो है, जाहिर सी अच्छा जी बात। ये बताएं, ये तो डरते हैं, इनको तो ये तो इनकी गुफ्तगू में है ना, औरतों के बारे में बोल के अपनी बेगम का नहीं अपना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अदनान साइड कर भाई, देते। मुझे बहुत मजा आ रहा है इनकी बातें सुन के, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मतलब आप एग्री करती हैं कि खवातीन जो है मर्दों को डिस्टर्ब करती हैं? हाँ ये ये agree आप करती ठीक हैं। कह रहे यार, हैं, मेजोरिटी थोड़ा में बहुत तो चलता खवातीन है, ऐसी right है। होती हैं। चलें एक तो ठीक मिल कह गए रहे आप हैं। लाइव शो में मिले। मैं आपके साथ हूँ। कासिम ये तो अभी देखे वो कह रहे हैं औरतें ऐसे करती हैं और उनको ऐसे हैंडल करना चाहिए, तो ये कैसे आप हैंडल करती हैं? देखिए अगर इनकी बात करेंगे तो ये बड़े अच्छे से हैंडल करती है बेचारी, और बेचारी बड़े- भी है, ओ माय हाँ, गॉड, हमें मासूमाना बेचारे लोगों को अंदाज में बुला- अपनी जिंदगी गुजार रही है, बहुत साथ दिया जैसे अदनान भाई ने माशाल्लाह बताया, और बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि हमारी भाभी ने अदनान भाई का बड़ा अच्छे से साथ दिया। एक्चुअली होना यही चाहिए। अदनान भाई की बात से इसलिए एग्री करूंगा कि खवातीन नहीं, लड़कियां जो शादी होके आती हैं उनके दिमाग में एक चीज़ होती है, आजकल की जो स्पेशली लड़कियां हैं, कि हम अलग घर लेंगे, शौहर को अलग कर लेंगे, बच्चे अलग पालेंगे।
तो वो अलग का निजाम बड़ा खराब है। ओके सही। मिलजुल के जो मोहब्बत है कि हमारे जो बड़े बूढ़े मेरे आपके अदनान भाई के ऐसे हमारे ही बड़े था, ऐसे बूढ़ों ही ने था। मिलजुल के जिंदगी गुजारी हकीकत है, एक हकीकत। खानदान में रह के जिंदगी गुजारी है। बेशक जब मैं अपनी वाइफ को अपने खानदान में छोड़ के काम पे जाऊंगा ना तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होगी, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। बनिस्बत इसके कि मैं अकेले फ्लैट में जब अपनी वाइफ को बहुत छोड़ के tension जाऊंगा, होता अपने है। बच्चों को छोड़ के ठीक, जाऊंगा ठीक। तो मैं शायद काम भी प्रॉपर नहीं 4 कर दफा पाऊंगा। फोन करेगा घर पे, सब Exactly. खैरियत है, बच्चे Exactly. गिरा तो नहीं। यकीन करें अभी एक का इंतकाल हुआ है, सदर में था वो बेचारा, उसको पास मोबाइल में लेने जा रहा था, 4 साल का बच्चा था, वो किचन में थी, बाल्टी में वो बच्चा गिरा है और उसका इंतकाल हुआ है। गर्म पानी था, आधी बाल्टी थी, ऐसे झुका है वो बच्चा, वो किचन से गई है जब तक वो इंतकाल हो चुका है। तो ज्वाइंट होता है तो अम्मी बैठी होती है, अम्मी जरा देख लीजिएगा, ऐसे या ही है। नंद होती है ऐसे या ही। कुछ खटपट तो होती है, लेकिन ये फायदे कि हमें बहुत- हमें सपोर्ट भी बहुत है। बहुत बड़ी कि सपोर्ट किचन में अगर आग लग गई, अल्लाह ना करे, कोई दुपट्टा जल गया, कुछ हो गया, कोई दूर तक कोई है नहीं, सही कह रहे घर में हैं, ये होता है कि बिल्कुल एक आवाज लगी फौरन मुतमईन होता है कि यार मेरे बहुत, भाई, मेरी बहुत। अम्मी, मेरे अब्बू है, बिल्कुल ठीक। एक साया है उसके ऊपर कि जो मैं मुतमईन हूँ। वरना अकेले घर में रह रही माँ है, वो फ्लैट में 7वें माले पर है, वो फोन कर रहे हैं लिफ्ट में, लोग तो लिफ्टों के अंदर सुबह फजर में किसी ने बटन दबाया, लिफ्ट थी नहीं, उसने पैर रखा, इंतकाल सीधा नीचे। अरे दरवाजा जल्दी में ना जल्दी। दरवाजा खुलते ही जो है वो चुपक के ऐसे खड़े थे, देर हो रही थी उनको, तो उन्होंने जैसी बटन दबा के रखा है वो वाकई में इंतकाल हुआ हमारी तरफ। ये ऐसे वाकयात हैं कि जो वाकई में भाई अल्लाह ताला पनाह में रखे कि ज्वाइंट फैमिली के अंदर बड़ी अच्छी बात बोली कि लड़की को खटपट तो होती है, लेकिन जब वो उस मुकाम पे पहुंचती है ना तो उसको कदर होती है अपनी बहू की, क्योंकि जब वो सास बनती है तो उसको पता होता है मुझ पे अगर दुख भी, अगर उसके साथ जुल्म भी हुआ है ना तो वो उस पे जुल्म नहीं करती। ये इंसाफ है औरत ये- का। अगर उसने पीछे प्रॉब्लम्स की हैं या तकलीफें उठाई हैं तो वो चाहती है नहीं बेटा आगे ना हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, तुम सो, नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो ये हकीकत है कि उसकी नस्ल के अंदर अगर वो वहां सब्र करती है तो आगे उसका फल मिलता है। अच्छा जी, ना बिल्कुल जब एक और चीज भी है कि जब ये बड़े घर में होते हैं ना तो गा बगा हमारी बहनें, हमारी माएं और चाची हमें गा बगा हमको कुछ ना कुछ अच्छी बात कहते जो हमारा माइंड बनता रहता है उन बातों से ना। जैसे आपने कहा ना कि जल्दी में बेटा, जल्दी में ऐसे नहीं, उसको देख के चले, रोड ऐसे क्रॉस करे, ये थोड़ी थोड़ी रहनुमाई के जुमले भाई होते हैं, सर में चाची तेल माँ लगाओ, में इसकी बताते हैं। कंघी करो, तेल तुमने कब से नहीं अच्छा। लगाया। अब तेल आजकल लगाना फैशन खत्म हो गया है। हाँ, पहले हम हाँ। सहनों में बैठे होते थे, तेल लगता था हमारे, हाँ, धूप में कन्या बैठे। होती थी हमारे, लेकिन अब ये लड़कियों में है नहीं। एक लड़की ने क्या करा कि उसके जुए की बच्ची को उसने कुपेक्स पाउडर डाल दिया। अबे मैंने कहा भाई क्या कर रही है, लेते मैंने हमारे कहा घर में जुए से कॉलर थोड़ी है, मरती है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइप की आ रही है मम्मी डैडी लड़कियां कि जो कुपेक्स पाउडर डाल के जुए मार रही है। अबे भाई कॉलर। ये कंघी होती है यार, कुपेक्स क्यों डाल दिया तुम? इस टाइप की कॉलर भी बात लड़कियां करें फोन में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, खतीजा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप सुनाए ठीक है? फर्स्ट क्लास। आपने कहाँ से कॉल की खतीजा? जी मैं अपने घर से कॉल कर रही हूँ। कराची से। कराची की? ओके, बताइए ना से बात कर रही हूँ। कहाँ से? आप सुनाए ठीक है? हाँ मैं आज आपने किन को बुला लिया भाई? ये तो औरतों के दुश्मन है, इतनी बातें किए जा रहे हैं औरतों के खिलाफ। हाँ आज दुश्मनों को बुलाया मैंने। ये सीमेंट की औरत लग रही है आप। तो हम तो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह खुश रखे मेरी बहन, लेकिन ये एक हर घर की एक आजकल जो स्टोरी है उसको जरा हकीकत ममनू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन कुछ भी हकीकत नहीं खोले ना। देखे ना, अच्छा, आप कभी अपने हस्बैंड को क्या कभी डिस्टर्ब तो करती होंगी? जिस तरीके से आपका लहजा लग रहा है, कभी तो ये तो बोलती होंगी ना, देखें बात सुने, रात बहुत हो गई है, अभी से जो है ना तुम लेकर आ जाओ सुबह का नाश्ता। या जब ऑफिस गए तो आपने बोल दिया देखो भाई घर में गैस नहीं आ रही, बाहर से जो है ना खाना लेकर आ जाना, ऐसा तो होता होगा ना? नहीं हम फ्रेश नहीं मंगवाते हैं। देख लिया। देखे ना आप। यार अंडे डब रोटी तो घर में औरतें बनाने से रही हैं, अब अंडे डब रोटी तो बाहर से मर्द ही लाएंगे ना। देखो इतना काम तो मर्द करेंगे ना कि वो बाहर से एटलीस्ट नाश्ता तो लाएंगे। यार कसम से मैं अभी अदनान भाई से, हाँ खतीजा बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल। अच्छा, और कौन सी कंप्लेन आपको अपने हस्बैंड से, क्या कंप्लेन है ये बताएं जरा सा, दिल के जरा फपोले खोले। बताएं बताएं। कंप्लेन तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जरा इतनी भी अच्छी नहीं करनी थोड़ा चाहिए। एहतियात से करें, है ना। हाँ अच्छा, फिर भी मैं ऐसे पूछ रही हूँ खतीजा, वैसे आपको वैसे हस्बैंड से और कौन सी कोई शिकायत है? किसी और खातून को देख के वो खुश तो नहीं होते, ऐसा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पक्का आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड। चलें जी, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अब बात, अदनान भाई आप कुछ बात करना चाहेंगे भाई खतीजा बड़ा- से? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मैसेज हमें दिया, लेकिन आपको इतना
यकीन है अपने हस्बैंड के ऊपर। मैं तो सलाम पेश करता हूँ आपको कि ये कराची की पहली औरत है जिसको यकीन है कि मेरा शौहर किसी को नहीं देखता। हम तो दाढ़ी रख के, टोपियां रख के, सजदे कर करके बीवी को मुतमईन कर रहे हैं कि हम मुल्ला है, हम पे यकीन कर लो। कह रही नहीं, आपने देखा था, मैंने वहां पे क्या नाश्ते पे 3 लड़कियां स्लीवलेस पहन के बैठी हुई, मैंने मुड़ के देखा, उन्होंने कहा यार गिव मी अ की, वो गई उसने शॉल ओढ़ ली। मैंने बेगम को बोला, मैंने देखा कैसी इज्जत दी है मुझे, पहले की इज्जत नहीं, आपने ठरकियों की नजर से देखा। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? तो हमारी बेगम ने तो ऐसे इल्जाम लगाए हुए और आप कह रही है कि आप पे भरोसा है शौहर पे। यार आपको तो सलाम है भाई। देखिए जी, भरोसा होना चाहिए। रखे, बिल्कुल अच्छी बात है। अंधी मोहब्बत है। तो आप अपना झूठा पानी हमारी बीवी को पिला दिएगा, थोड़ा सा एड्रेस बता दूंगा, उसमें भी भरोसा आ जाएगा थोड़ा कि आपकी उसमें बैठेगी, उसमें तो थोड़ा उसको भी सुकून आ जाएगा कि भाई शौहरों पे भरोसा करो। वरना होता नहीं है, औरतें मुश्किल है। हम तो लेडीज में चाबी लेने चले आते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, यहाँ क्या करने आ गए भाई, घर की चाबी दो, जा रहे हैं वहां पर चाबी तो दे दो, किस तरह मंगाऊं, बच्चा भी तो नहीं है कुछ अंदर भेजे। लेडीज में चले हो तो हम पे टारगेट होता है, दाढ़ी रख के लेडीज में घुस गई तो आंखें पटवा लूं क्या, या वाले घोड़े वाले चश्मे पहन लूं अंदर, अगर दाढ़ी रख ली तो। अबे भाई दाढ़ी रख ली, चाबी ली नहीं है अपने घर की, मेरी बीवी है, तो और भी औरतें बैठी हैं, तो क्या करूं, सारे इल्जाम हम पे ही है। मर्द बेचारा। हाँ देखो यार, ये तो कब बहुत ही ज्यादा बेचारा लग रहा है मुझे, कहाँ से मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बेचारे हैं। ओह माय गॉड। अच्छा इस बहुत शुक्रिया खदीजा, बिल्कुल। अच्छा अदनान, आपने बिल्कुल, अदनान साहब आप जो है ना, अदनान बिकॉज बिल्कुल भी बेचारे नहीं है, बेचारे पता है इसको कौन लग रहे हैं मुझे, ये आजमी बुखारी लग रहे हैं, कासिम भाई लग रहे हैं। नहीं, मैं आई एम हैप्पी और अल्लाह का शुक्र, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। अबरीज जो है वो 6 ईयर की है। अच्छा अपने आप को सेफ साइड की दे यार, आपका कॉन्फिडेंस तो भला है कि यार मतलब जो ऐसे करके बस कर जाओ। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा अदनान भाई, आपके सामने कभी मुझे हम घर ये से थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम अपनी बेगम से मोहब्बत नहीं करते हो यार, हमने ये थोड़ी इल्जाम लगाया है अदनान भाई, ये तो यार, चोर तुम्हारी- की दाढ़ी में तिनका। जिस तरह तुम माशाल्लाह तैयार होकर आए हो, हाँ। पता चल रहा है कि उन्होंने आपको तैयार करके भेजा है। पप्पू बच्चा बना। हाँ, कि आप जाइए और शो पे बैठिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, आप खुश हैं, हम कब कह रहे हैं कि आप चलिए जी, नाराज हम लोग ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, हम लोग अभी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ये हमारे साथ ही, अभी हम जरा खाने पीने की भी बातें करेंगे, मजे की, और देखते हैं अदनान भाई भी कब जो है बनाते हैं खाने घर में, अपनी बेगम को एंटरटेन करते हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और बोलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। सोचा कि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, मैं उनके लिए क्या करूं। और मैं चाहूंगी सबसे पहले निगत बाजी को, प्लीज आइए मैम, आप आइए। निगत बाजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं और वाकई में मैंने इनको जाना और पहचाना, तब मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि इतनी देर से इतनी डिजर्विंग, इतनी टैलेंटेड लेडी को मैंने इतनी देर में ऑब्लाइज किया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी मुझे। मैंने इतना टाइम 15 साल मैंने इस फील्ड को दिए, ब्यूटी को, लेकिन मुझे लगा कि एक बंदी को मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे हत्थे नहीं आ रही है। इनको एंटरटेनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, टैलेंट आगे लेकर आना है, मेहंदी सिखानी है, मेकओवर सिखाना है, हेयर कट सिखाना है, और इनका मजीद जो है अंदर जो टैलेंट है, जो हाईलाइट नहीं हुआ, हिडन टैलेंट है, उसको सामने लेकर आना है। तो वो है इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करने के आदिल साहब, प्लीज। Every time I see you, I get a bad vibe. Even if someone else see your stupid ass, and I know you try to be that.
बात करूं तो अर्श ने हमेशा बाजी को इसके टैलेंट पे, मेरी बाजी के टैलेंट के ऊपर उनको हाईलाइट किया। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर अरशद अली फ्रॉम अर्श मीडिया एंड प्रमोट टू पीवीआई, प्लीज कम ऑन स्टेज। इनके बराबर में ऑफ कोर्स यू आर डिजर्विंग, क्या ऑलमोस्ट आपने हीरे तराशे हैं और टैलेंटेड तो आप लोग होते हो, ये सिर्फ थोड़ा सा कहते हैं बकअप कर दूं और कुछ भी नहीं। तो इन्होंने इस हीरे को इन्होंने तलाशा है, ढूंढा है, इट्स मीन सर्च किया है। और मैं आप सबका अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अदील है और मैं यूएस से पाकिस्तान आया हूँ और मैं इतने सारे लोगों को यहाँ, इतनी वुमेन को देख रहा हूँ बैठे हुए मेकअप के लिए आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। निगत ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं ये सारी चीज़ें देख सकूँ और मैंने बोला इंशाल्लाह मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें आगे और होती जाएंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले लोग सपोर्ट करते थे, सब बोलते थे हाँ ठीक है, अच्छा है, सही है, लेकिन मेकअप मैं बहुत अच्छा करती थी, लोग कहते थे हाँ अच्छा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब किसी ने, आप जो थी, आपका नाम, इनका नाम साबी ने मुझे ढूंढा और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये पहली हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। पहले लोग मुझे नहीं बुलाते थे इतना, कहीं लोग मुझे बस कहते थे अच्छा काम करिए, ठीक है, सही है, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला और मुझे हर स्टेज पर लेकर गई, हर जगह लेकर गई और मेरा दिल है इनके साथ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, डेफ लोगों के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन लोग मुझे इतना इनकरेज नहीं करते थे, वो लाइमलाइट नहीं मिलती थी मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये मुझे लाइमलाइट पे लेकर आई है और मुझे बहुत खुशी है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे बाजी जिस तरह बता रही हैं 18 साल से काम कर रही है, इनके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं। हमारे यहाँ मसला ये लोगों को ओब्लाइज नहीं करते, टैलेंट को डिस्ट्रॉय कराते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं देते। वो ये सोचता अगर मैं उसको प्लेटफॉर्म दे दूंगा तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, अगर आप किसी के लिए सहारा बनेंगे मगर नेकी के साथ तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा देगा। 18 साल से फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग इनसे अटैच हैं। आज 18 साल के बाद मैंने इनको एक सर पे हाथ रखा और ये आज किस लेवल पे काम कर रही है। इनका काम का लेवल इतना हाई प्रोफाइल है। अभी आप वो देखिए तस्वीर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत मशहूर ड्रामा है, जियो पे चलता है, नवाल। ये इनकी लॉन्च हुई हुई लड़की है जिन्होंने मॉडल की दुनिया पे इसको लॉन्च किया। ये इवेंट कर रही थी तो मैंने कहा कि जो मैं कर सकता हूँ अपनी बहन के लिए खड़ा हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ और मैं एंड तक खड़ा रहूँगा क्योंकि इनकी कामयाबी में मेरी कामयाबी, क्योंकि मेरी बहन है और दिल से खुश हूँ। अच्छा इवेंट हो रहा है और बहुत जल्द एक क्लास अनाउंस करने वाला हूँ आप सबके लिए। पीपीआई जो है ना बहुत जल्द एक बड़ी क्लास लेके आ रहा है जल्दी, तो आप सब इनवाइटेड हैं। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों के दरमियान मैं यहाँ मौजूद हूँ आज। निगहत जो है वो उनके साथ मेरी बहुत पुरानी वाकफियत है, बहुत पुराना मैंने इनके साथ शूट्स भी की हुई हैं। एज अ मॉडल मैं इनकी मॉडल भी रही हूँ, मेकअप के शूट्स मैंने इनके साथ किए हैं। तो जब निगहत ने मुझे यहाँ बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों के दरमियान मुझे आने का एक मौका मिला तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो जब मुझे इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका मिला तो मैंने कहा कि बेस्ट है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। दिस इज़ नाज़िया मलिक, आई एम टीवी होस्ट, एंकर, ये सबको पता है। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड लंदन। ठीक है, अभी कल फिर जा रही हूँ, एक और मेरी क्लास है लंदन में। मैं बहुत अपडेट क्लासेस लेती हूँ। तो अब ये है कि मैं, अब तो ये आप लोगों को पता चल गया, लेकिन मैं कभी चाहूँगी कि मैं निगहत के सैलून आऊँ और वहाँ आकर हम जो है म्यूचुअली कुछ काम करें और मास्टर क्लास दें। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम ज़रूर करेंगे। लेट मी कम बैक, व्हाट आई विल लर्न I will surely give it to you। तो आज का ये इवेंट मैं सबसे पहले तो दाद दूंगी निगहत की एंड हर टीम विच इज़ ब्रिलियंट। निगहत, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा आज का इवेंट किया। इट्स अ ब्रिलियंट इवेंट, सबको सीखने को मिलता है,
सबको बहुत कुछ जानने को मिलता है और पार्टिसिपेशन करने से एटलीस्ट हम एक दूसरे को जान सकते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में इसलिए दिया कि कोई भी आता है ना, वो उसके बारे में कहते हैं हाँ इसको हम जानते हैं, लेकिन उसकी शख्सियत को नहीं जानते। आज शायद मेरे टैलेंट के बारे में जानने के बाद आपको और मेरी कदर और इज्जत होगी, ये एक नेचुरल बात है। होस्टिंग तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन जो सीखने मैं जाती हूँ इतना दूर, आप लोग सीखने यहाँ आए हैं, कई लोग जो हैं पार्टिसिपेट करने आए हैं, सो इट्स ऑलवेज कोलैबोरेशन। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर तालियां बजाएंगे निगहत के लिए।